800 साल पहले जिनके बिठाए हुए ऊंटों को जो लोग उठा नहीं सके, आज वही लोग दरगाह को उखाड़ने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह अजमेर शरीफ में पिछले 800 सालों से मौजूद है। आप अल्लाह के एक ऐसे वली हैं जिनकी मज़ार पर धर्म और मजहब का बंधन नहीं है। यानी कि आपकी दरगाह पर हाजिरी देने के लिए सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, बल्कि हिंदुओं से लेकर हर धर्म और मजहब के लोग भी हाजिरी देने आते हैं और अपनी मुरादें पूरी करते हैं। और यही नहीं, अब तक हमारे देश भारत में जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हों या नरेंद्र मोदी, सभी ने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर चादर चढ़ाई है और अपनी मुरादें मांगी हैं। इसका मतलब ये है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की वजह से हिंदू मुस्लिम सभी की परेशानियों को अल्लाह तबारक व ताला दूर करते हैं। यही वजह है कि आज आपकी मज़ार शरीफ पर मुस्लिमों से ज्यादा हिंदुओं की आस्था है। इसलिए वे अपना दुख दर्द लेकर आपकी बारगाह में आते हैं और आपकी वजह से अल्लाह पाक पलक झपकते ही उनकी परेशानियां दूर कर देते हैं। लेकिन आज कुछ नफरती लोग अजमेर दरगाह को लेकर ऐसी बातें फैला रहे हैं कि इस जगह पर पहले एक प्राचीन मंदिर था। उनका दावा है कि अजमेर दरगाह की जगह पर पहले महादेव का मंदिर था, यानी कि अजमेर दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। और दोस्तों, अब तो इस बात का सिर्फ दावा ही नहीं किया जा रहा है, अब तो यह मामला कोर्ट तक पहुंच गया है, जहां एक याचिका दायर कर कहा गया है कि दरगाह की जमीन पर पहले भगवान का मंदिर था और कहा गया है कि जिस जगह पर आज मजार है वहां एक शिवलिंग स्थापित था और जिस जगह पर मजार मौजूद है वहां की जगह भगवान का गर्भगृह था। इसलिए अजमेर दरगाह की जांच करवाई जाए और इस अतिक्रमण को हटाया जाए। याचिका में मांग की गई है कि इस जमीन की खुदाई की जाए और असली तथ्यों को उजागर किया जाए। अंततः दरगाह को मंदिर घोषित कर वहां पूजा पाठ का अधिकार दिया जाए, ऐसा इस याचिका में दावा किया गया है, जिस मामले की अभी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। दोस्तों, आज हम आपको एक हिंदू शख्स से जुड़ा एक ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं जो एक बार धोखे से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का कत्ल करने के लिए आपकी बारगाह पहुंच गया और आप पर हमला करने लगा। लेकिन फिर हजरत ख्वाजा गरीब ने उस शख्स के साथ जो कुछ किया, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप भी ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें, ताकि भारत सरकार को ये पता चल जाए कि दुनिया भर में ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वालों की तादाद कितनी है। दोस्तों, सीरत ख्वाजा किताब में ये वाक्य दर्ज है। बयान किया जाता है, एक बार एक हिंदू शख्स धोखे से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का कत्ल करने की नीयत से उनकी बारगाह में पहुंच गया और जाकर कहने लगा, हुजूर, मैं आपकी खिदमत में बहुत दूर से आया हूं। मैं बहुत दिन से आपके कदम बोसी करने का मुंतजिर था, यानी कि ख्वाहिशमंद था। अल्लाह का शुक्र है कि आज मुझे ये अजीम सादत हासिल हुई है। अब दोस्तों, आप यहां पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की करामत देखिए। जैसे ही वो शख्स आपकी बारगाह में आया, उसे देखते ही आप उसके बारे में सब कुछ जान गए। यानी कि आप पहले ही समझ चुके थे कि वो शख्स किस इरादे से आपके पास में आया है। इसलिए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज उस शख्स की बातों को सुनकर कहने लगे, ऐ शख्स, तुम जिस नीयत से और जिस मकसद के साथ मेरे पास आए हो, तुम अपना वो काम करो। यह सुनकर वह शख्स डर से कांपने लगा, उस पर लर्जा तारी हो गया और वो अचानक जमीन पर गिर गया। फिर बड़ी ही आजिजी से उसने कहा, हुजूर, फलां शख्स ने मुझे आपका कत्ल करने के लिए भेजा है और इसके बदले में मुझे पैसे भी दिए हैं, लेकिन मेरी नीयत आपको मारने की नहीं थी। इतना कहकर उसने अपनी जेब से एक हथियार निकाला और ख्वाजा गरीब नवाज के सामने रख दिया। आप दोस्तों, आप यहां पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की रहमदिली देखिए। आपने अपनी रहमत का इजहार करते हुए कहा, ऐ शख्स, किसी का नाम मत लो और न ही उसका भेद खोलो। यह सुनकर वह शख्स उनके कदमों में गिर पड़ा और कहने लगा, हुजूर, मैं सजा का हकदार हूं, आप हुक्म दें कि लोग मुझे मार डालें। इस पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, ऐ बंदाए खुदा, हमारा उसूल यह है कि अगर कोई हमारे साथ बुराई से भी पेश आता है
तो हम उसके साथ भलाई से पेश आते हैं, और तुमने तो अपनी तरफ से कोई बुराई भी नहीं की है। यह सुनते ही वह शख्स फौरन कहने लगा, हुजूर, अब आप मुझे भी कलमा पढ़ा दीजिए और मुझे मुसलमान बना लीजिए। कहते हैं कि इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने उसे अपने कदमों से उठाया और कलमा पढ़ाया, और इस तरह वह शख्स वहीं पर मुसलमान बन गया। इसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज ने उसके लिए दुआ भी की। कहा जाता है कि ख्वाजा गरीब नवाज की दुआ की बरकत से उसका दिल पाक हो गया और वह हमेशा के लिए उनका मुरीद बन गया। इसके बाद उसने अपनी जिंदगी में 45 हज किए और आखिर में मक्का शरीफ में ही उसका इंतकाल हुआ। सुभान अल्लाह। दोस्तों, यह है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की करामत। अगर कोई उनके पास बुरे इरादे से भी आता था तो वह उसे भी मालामाल कर देते थे। इसी तरह एक बार बादशाह औरंगजेब भी ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को तोड़ने के इरादे से अजमेर शरीफ पहुंचे, लेकिन वहां जाने के बाद जो कुछ उनके साथ हुआ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखते रहें। एक बार बादशाह औरंगजेब ने अपने सलाहकार से कहा, आप कहते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह के एक बहुत बड़े वली हैं, लेकिन मैं तभी मानूंगा जब उनके मज़ार पर जाकर सलाम पेश करूंगा और मज़ार से मेरे सलाम का जवाब मिलेगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं मानूंगा कि वे वाकई अल्लाह के वली हैं, लेकिन अगर मुझे सलाम का जवाब नहीं मिला तो मैं अजमेर दरगाह को तुड़वा दूंगा। इतना कहकर औरंगजेब अपने कुछ सिपाहियों के साथ अजमेर शरीफ पहुंचे और ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार पर हाजिरी देने गए। वहां उन्होंने देखा कि मज़ार के पास एक अंधा आदमी बैठा हुआ जोर जोर से रो रहा है। इसे देखकर औरंगजेब ने उससे पूछा, तुम क्यों रो रहे हो और इस मज़ार के पास क्यों बैठे हो? यह सुनकर अंधे शख्स ने कहा, हुजूर, मैं एक अंधा इंसान हूं। मैं यहां कई दिनों से दुआ कर रहा हूं कि ख्वाजा गरीब नवाज के वसीले से अल्लाह मुझे मेरी आंखों की रोशनी लौटाए, लेकिन अभी तक मुझे इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ है, यानी मेरी आज तक कोई भी दुआ कबूल नहीं हुई है। यह सुनकर औरंगजेब ने कहा, अब मैं इस मज़ार पर सलाम पेश करने जा रहा हूं। अगर मेरे लौट कर आने तक तुम्हारी आंखों की रोशनी नहीं लौटी तो मैं तलवार से तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। यह सुनते ही अंधा शख्स और भी ज्यादा घबरा गया। वह सोचने लगा, अब तक तो मैं सिर्फ अंधा था, लेकिन अब तो मेरी जान पर भी बन आई है। इस डर से वह फूट फूट कर रोने लगा और ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में गिड़गिड़ाने लगा। इधर औरंगजेब मज़ार पर पहुंचे और सलाम पेश किया, लेकिन मज़ार से सलाम का कोई जवाब नहीं आया। इस तरह बादशाह औरंगजेब ने 3 बार सलाम पेश किया, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। लेकिन जब उन्होंने चौथी बार कहा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहा, तो मज़ार शरीफ से आवाज आई, वालैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके बाद मज़ार शरीफ के अंदर से आवाज आई, ए औरंगजेब, आगे कभी ऐसी जिद मत करना। तुम्हारी जिद की वजह से मैं उस अंधे शख्स के लिए आंखों की रोशनी लाने के लिए अल्लाह की बारगाह में गया था। इसी वजह से तुम्हारे सलाम का जवाब देने में देर हो गई। जैसे ही औरंगजेब ने मज़ार से यह आवाज सुनी और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की करामत देखी, उसने दरगाह को तोड़ने का इरादा फौरन बदल दिया। वह मज़ार शरीफ के सामने घुटनों के बल बैठ गया और माफी मांगने लगा। दोस्तों, यह है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह की करामत। लेकिन आज के समय में कुछ लोग बिना सोचे समझे इस महान वली की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं और उनकी मज़ार शरीफ पर सवाल उठा रहे हैं। इसके अलावा एक और वाकया है, जब बादशाह अकबर की शादी के कई सालों बाद भी उसे कोई बेटा नहीं हुआ। तब उसने ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में मन्नत मांगी कि अगर उसे बेटा पैदा हुआ तो वह आगरा से पैदल अजमेर आएगा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की करामत से 1 साल के अंदर ही बादशाह अकबर को बेटा पैदा हुआ। इसके बाद अकबर ने आगरा से पैदल चलकर अजमेर शरीफ पहुंचकर मन्नत पूरी की और गरीबों के लिए एक बड़ी देग रखवाई। सन 100 हिजरी में दरगाह का मुख्य द्वार सुल्तान मांडू ने बनवाया था और दरगाह के गुंबद पर लगा कलश रामपुर के नवाबों की देन है। अजमेर दरगाह में मौजूद बुलंद दरवाज़ा सुल्तान महमूद गजनवी ने बनवाया, जो दरगाह की सबसे ऊंची इमारत है। दरगाह में मौजूद बड़ी देग अकबर ने चित्तौड़गढ़ फतह के बाद बनवाई, जबकि छोटी देग जहांगीर ने 1009 हिजरी में बनवाई।
शाहजहानी मस्जिद भी बादशाह शाहजहां ने बनवाई। दोस्तों, इन सभी बातों से यह साफ होता है कि अजमेर दरगाह को किसी एक ने नहीं बल्कि अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने मिलकर बनाया। यहां हिंदू और मुसलमान दोनों ने योगदान दिया है। इससे यह भी साफ हो जाता है कि अजमेर दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई। यह सिर्फ कुछ लोगों द्वारा फैलाया गया झूठ है, जो मशहूर होने के लिए या अपने निजी स्वार्थों या प्रचार के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन इन बातों में कहीं पर भी कोई सच्चाई नहीं है। ये बात बिल्कुल झूठ है कि अजमेर दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। दोस्तों, ज्ञानवापी, ताजमहल और कुतुब मीनार के बाद अब अजमेर शरीफ दरगाह के मंदिर होने का दावा किया गया है। उनका यह दावा है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह एक शिव मंदिर था। अजमेर शरीफ तीर्थ क्षेत्र है जहां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही ताला अलैह की दरगाह है। लोग यहां आकर मुरादें मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह हमें चढ़ावे चढ़ाते हैं। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के एक ऐसे वाली हैं जिनकी मज़ार शरीफ पर धर्म और मजहब का कोई भी बंधन नहीं है। यानी कि आपकी मज़ार शरीफ पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं जाते हैं, बल्कि हिंदू से लेकर हर धर्म और मजहब के लोग आपकी मज़ार शरीफ पर हाजिरी देने के लिए पहुंचते हैं और अपनी अपनी मुरादें पूरी करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह अजमेर शरीफ में मौजूद है। आपकी मज़ार शरीफ अजमेर में तकरीबन 800 सालों से मौजूद है। लेकिन आजकल कुछ लोगों की वजह से ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि अजमेर शरीफ दरगाह की उस जगह पर सबसे पहले महादेव या शिव का मंदिर था। यानी कि मंदिर को तोड़कर इस दरगाह को बनाया गया है। और इस बात का सिर्फ दावा ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि अजमेर शरीफ की दरगाह को लेकर एक याचिका भी दायर की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि जिस जगह पर आज ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है, उस जगह पर पहले महादेव का मंदिर हुआ करता था। और यही नहीं, जिस जगह पर आज मज़ार शरीफ मौजूद है, उस जगह पर भगवान का गर्भगृह था। यानी कि उस जगह पर शिवलिंग मौजूद है। इसलिए इस जगह की ASI से जांच करवाई जाए और फिर इस अतिक्रमण को हटाया जाए और आखिर में इस दरगाह को मंदिर घोषित करके हमें पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए, ऐसा इस याचिका में दावा किया गया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अजमेर दरगाह की पूरी हिस्ट्री बताने वाले हैं। यानी कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को अजमेर में कब और किसने बनाया था, किस जगह पर बनाया था और आपकी असल मज़ार शरीफ किस जगह पर मौजूद है। और साथ ही साथ आपको यह भी बताने वाले हैं कि क्या सच में इस दरगाह शरीफ को किसी मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। हकीकत जानकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। आप चाहे हिंदू हों या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह के बारे में बताते हैं। उसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह का अजमेर आने का इतिहास भी बताएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाही ताला अलैह का जन्म 1141 ईस्वी में ईरान के सिजिस्तान में हुआ था। भारत में चिश्ती सिलसिले की बुनियाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही की थी। वह इस्लाम फैलाने के लिए भारत आए थे और यहाँ पर वह कई चमत्कार करने लगे। आसपास के लोगों में उनको लेकर मोहब्बत बढ़ गई। लोग अपनी समस्या का हल ढूंढने उन तक पहुंचने लगे। मोइनुद्दीन चिश्ती को निजामुद्दीन औलिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा सूफी संत यानी अल्लाह का वली माना गया। सूफीवाद भाईचारा की शिक्षा देता है। उस समय यहाँ 5 वक्त की अजान होती और नमाज अदा की जाती थी। मुगल बादशाह उनके अम्ल और उनके इल्म के जानकार थे। कहा जाता है कि औलाद की ख्वाहिश में मुगल बादशाह अकबर 437 किलोमीटर पैदल चलकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आए थे। इसके बाद ही उनके घर में जहांगीर की पैदाइश हुई थी। इल्तुतमिश, अकबर, रजिया सुल्तान, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब ऐसे जो मुगल सम्राट थे,
इन लोगों ने उस दरगाह का अपने वक्त में दौरा किया था। बड़ौदा के महाराज ने दरगाह शरीफ के ऊपर की कंस्ट्रक्शन की थी। जहांगीर, शाहजहां और जहां आरा ने इसके कंस्ट्रक्शन में भी हिस्सा लिया था। दोस्तों, अब हम आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं और आपको यह बताते हैं कि जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज भारत आए थे तो उसे वक्त अजमेर का माहौल कैसा था। 6 रजब 633 हिजरी को ईशा की नमाज पढ़ने के बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अपने हुजरे में दाखिल हुए और फिर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और अपने सारे खड़िया को अंदर आने से मना कर दिया। इसके बाद सारी रात आपके खादिम ने कमरे के अंदर से अल्लाह के जिक्र की आवाज सुनी, लेकिन फिर आधी रात के बाद यह आवाज आनी बंद हो गई। लेकिन फिर जैसे ही फजर का वक्त हुआ तो आपके खादिम ने दरवाजा खोलना चाहा, मगर वह दरवाजा नहीं खुला। आखिरकार फिर हुजरे के दरवाजे को तोड़ा गया। इसके बाद आपका मुरीद ने अंदर जाकर देखा तो सबकी आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि उन्होंने देखा कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का विसाल हो चुका है, यानी कि आप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। साल के बाद आपकी नमाज़े जनाजा पढ़ाई गई और फिर आपको उसी जगह पर दफन कर दिया गया जहां पर अजमेर में आप सबसे पहले चटाई बिछाकर बैठे थे। हम आपको बता दें कि उस वक्त वहां पर कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली मैदान था और उसे वक्त आपकी मज़ार शरीफ भी कच्ची बनाई गई थी। फिर एक बार बादशाह अकबर ने दरगाह के नाम कुछ तोहफे दिए, जिनको बेचकर फिर दरगाह का काम करवाया गया। हम आपको बता दें कि अजमेर दरगाह का जो गुंबद है उसको हजरत ख्वाजा हुसैन के बेटे ने बनवाया था। फिर आप 149 हिजरी में दरगाह का जो मेन गेट है इसे मांडू के सुल्तान जासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था और गुंबद पर लगा हुआ कलश रामपुर के नवाबों की देन है। इसके अलावा अजमेर दरगाह में सुनहरी कटहरा बादशाह जहांगीर ने बनवाई थी और उसकी मरम्मत महाराजा जय सिंह ने की थी। बादशाह अकबर ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के लिए 18 गांव की जागीर की। इसके बाद जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों का कब्जा हुआ तो उस वक्त इस दरगाह के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका काम दरगाह की देखभाल करना था। इसके अलावा अजमेर दरगाह में जो बुलंद दरवाजा है उसे सुल्तान महमूद गजनवी ने बनवाया था। ये दरवाजा 85 फीट ऊंचा था, जो कि इस दरगाह की सारी इमारतों से ऊंचा था, इसीलिए इसको बुलंद दरवाजा भी कहा जाता है। अजमेर दरगाह में मौजूद बड़ी डेक को बादशाह अकबर ने चित्तौड़गढ़ फतेह के बाद में बनवाया था। वहीं पर छोटी देग को बादशाह जहांगीर ने 1022 हिजरी में बनवाया था। दरगाह में मौजूद शाहजहानी मस्जिद को बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। तो दोस्तों, इन बातों से पता चलता है कि अजमेर दरगाह को किसी एक ने नहीं बनाया, बल्कि दरगाह की हर चीज अलग अलग लोगों की देन है, जिनमें हिंदू और मुसलमान भी थे। इसके बाद जैसे जैसे बादशाह आते गए, सबने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में कुछ ना कुछ तामीर करवाया। दोस्तों, इससे दूसरी बात यह भी साफ हो जाती है कि अजमेर दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई है। यह बात सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों का प्रोपेगेंडा है, यानी कि कुछ लोग हैं जो पॉपुलर होने के लिए या फिर अपने निजी स्वार्थ के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। मगर याद रखें, इन बातों में कहीं पर भी कोई सच्चाई नहीं है। ये बात बिल्कुल झूठ है कि अजमेर दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार मुबारक को हिंदुस्तान के बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने तोड़ने का इरादा किया। बादशाह औरंगजेब को वलियों के बारे में यह गलत फहमी थी कि मरने के बाद मज़ारों में उन्हें जिंदा किया जाता है। अपने इसी वहम को दूर करने के लिए बादशाह औरंगजेब एक दिन गरीब नवाज की जियारत करने के लिए अजमेर शरीफ पहुंचे और जब अजमेर शरीफ पहुंचे तो अजमेर पहुंचकर औरंगजेब ने अपने काजी से कहा कि चलो मान लेता हूं कि गरीब नवाज अल्लाह के वली हैं, मगर मैं तभी मानूंगा जब मैं उनको सलाम पेश करूंगा और मुझे सलाम का जवाब मिलेगा। अगर मुझे सलाम का जवाब नहीं मिला तो मैं मज़ार शरीफ को तोड़ दूंगा। औरंगजेब आलमगीर जब मज़ार पर पहुंचे तो वहां पर उन्हें एक अदना सा शख्स बैठा हुआ दिखाई दिया। वह शख्स इंतजार कर रहा था। बादशाह औरंगजेब ने उस शख्स से पूछा कि क्या मामला है, तुम यहां पर क्यों बैठे हो और तुम परेशान क्यों लग रहे हो?
तो उस शख्स ने बादशाह औरंगजेब से कहा, हजरत, मैं आंख से नाबीना हूं, यानी मैं अंधा हूं, और काफी वक्त से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहीश अलैह से दुआ कर रहा हूं कि मेरी आंखों की रोशनी मुझे वापस मिल जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। मैं काफी वक्त से यहां पर हाजिरी दे रहा हूं और रो रो कर दुआ भी कर रहा हूं कि या अल्लाह, अपने इस वली के सदके मेरी आंखों की रोशनी मुझे वापस कर दे, मगर आज तक मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, यानी मेरी आज तक कोई हाजिरी और दुआ कबूल नहीं हुई। तो बादशाह औरंगजेब ने उस अंधे शख्स से कहा कि मैं मज़ार पर सलाम पेश करने के लिए जा रहा हूं, और जब मैं वापस आऊं तब तक अगर तेरी आंखों की रोशनी तुझे वापस न मिली तो मैं तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। इतना सुनते ही वो अंधा आदमी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया और बहुत ज्यादा गमगीन हो गया, और वो अंधा आदमी सोचने लगा कि अब क्या होगा। अब तक तो मेरी आंखों की रोशनी नहीं थी, लेकिन अब मेरी गर्दन भी उड़ा दी जाएगी। यानी वह अंधा शख्स कहने लगा कि अब तक तो मैं अपनी आंखों की रोशनी से ही परेशान था कि मेरी आंखों की रोशनी नहीं है, मैं अंधा हूं, लेकिन बादशाह ने अब मेरी गर्दन उड़ने की बात कर दी है, यानी मेरा बचना अब बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा है। फिर उस अंधे आदमी ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और तड़प तड़प कर ख्वाजा गरीब नवाज से फरियाद किया। और जब बादशाह औरंगजेब ने ख्वाजा गरीब नवाज को सलाम पेश किया, यानी जब बादशाह औरंगजेब मज़ार के पास पहुंचे और मज़ार के पास जाकर उन्होंने सलाम किया, तो मज़ार में से कोई जवाब नहीं मिला। जब बादशाह औरंगजेब ने एक बार सलाम किया तो जवाब नहीं मिला। फिर बादशाह औरंगजेब ने दूसरी बार सलाम किया, फिर भी सलाम का जवाब नहीं मिला। लेकिन जब तीसरी बार औरंगजेब बादशाह ने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाही व बरकातु कहा, तो अंदर से आवाज आई कि वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाही व बरकातु। और फिर मज़ार शरीफ से आवाज आती है कि ए बादशाह औरंगजेब, दोबारा ऐसी जिद ना करना, क्योंकि तुम्हारी जिद की वजह से मैं इस अंधे की आंखों की रोशनी लेने अर्श इलाही पर गया था, और इसी वजह से तुम्हारे सलाम के जवाब देने में देरी हो गई। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की करामात को देखने के बाद बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह एक अल्लाह की वली बन गए। अल्लाहु अकबर। तो दोस्तों, ये शान होती है अल्लाह के वलियों की। ये वाकया देखने के बाद बादशाह औरंगजेब एक अल्लाह के बहुत बड़े वली बन गए, जिन्होंने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है फतवाए आलमगीरी। बड़े बड़े मसाइल इसी किताब से हल होते हैं।